प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में ब्रदर एमडी जगन आए हैं। आइए लेट्स वेलकम हिम। ब्रदर जगन, कैसे हैं आप? प्रभु के अनुग्रह से अच्छा हूँ। हर हफ्ते हम बहुत सी विषयों के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम ये जो सील्स कॉन्सेप्ट रेवलेशन के चैप्टर 6 के सेकंड सील्स को हम देखेंगे। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, कुछ कार्यक्रम मैं फिर से देखता हूँ, बहुत ही डिफरेंट है। जब हम उसे बनाते हैं तो नज़रिया अलग है, और एक व्यूअर के हिसाब से जब हम देखते हैं तो उसे नज़रिया अलग है। एक मेरा ये सोच है कि प्रभु कुछ बातों को डैनियल को बताते हैं कि ये सब मैं कह रहा हूँ, इसमें मुहर लगा दो, और किसी को सीक्रेट मत बताओ कह रहे हैं। और वही परमेश्वर जॉन से कहते हैं कि ये सब बताओ, और साथ चर्च में ये कह रहे हैं। और उसी विषय को हम आज बात कर रहे हैं। देखिए, गॉड्स नेचर का जो एक हिस्सा है उसे सीक्रेटली रखना है, और दूसरा पार्ट ऑफ गॉड्स नेचर है उसे सीक्रेट को रिवील करना, ऐसा कह रहे हैं। इस सीक्रेट को रिवील करने का जो हिस्सा है, क्या हम उसमें है कि नहीं, ये हम सोच रहे हैं। इस सोच को आप कैसे देख रहे हैं? गॉड्स नेचर, इसका मतलब कि वो क्या चाहते हैं। अब दूसरा जो सीक्रेट है उसे रिवील कर रहे हैं कि छिपा रहे हैं, वो अलग बात है। वो जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके हिसाब से क्या करना है उसको एक्सपेक्ट करके उन्हें करा रहे हैं, ये एक और नजरिया है। इस सोच में आपकी नजरिया क्या है? अब परमेश्वर के पास जो है, हम रहस्य किसको कहते हैं ये पूछे तो एक रहस्य तो दो लोगों में होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति मर जाए तो भी वो रहस्य कहलाता है, दुनिया में कहा जाता है। रहस्य जो है वो एक व्यक्ति के पास होता है, अगर सब पर वो प्रकट हो जाए तो रहस्य नहीं Correct. रहेगा। लेकिन परमेश्वर का हम पर रहस्य प्रकट करने के लिए एक कारण होता है, और वो रहस्य तो हमारे साथ ही चलता है, हमारे जीवन के साथ चलता है, इसलिए परमेश्वर ने वो हमें बताया है। यानी देखिए, हमारे जीवन में वो हमारे साथ चलता है। यानी जब परमेश्वर हमसे कहते हैं तो वो नहीं चाहते कि ये सबको बता दें, और जिस तक उसे पहुंचाना है पिता उस तक पहुंचाते हैं। यानी देखिए, ऐसे में यही रहस्य है, यह हमें पता चले हमारे समय काल का होने के कारण दानियल को देकर इसे उस समय उजागर होना है, इसलिए तब तक इस पर मुहर लगा। अभी ये हमारे समय काल के लिए है, तो यूहन्ना से कहते हैं कि इस पर मुहर मत लगा। परमेश्वर के पास सारे रहस्य है, परमेश्वर के पास कई चीजें हैं। वचन कहता है कि छिपी हुई चीजें तो मसीह यीशु की हैं। कलीसिया के लिए इतनी बातें वो कहते हैं, वो खुद ही इस बात को कह वो रहे हैं। चाह कर कहते हैं 7 कलीसियाओं के लिए। तो देखिए, यहाँ पर परमेश्वर अध्याय 10 में, यानी प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 में चौथे वचन में कहते हैं, जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर ही था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन साफ शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। यानी यहाँ पर उस पर मोहर लगाने के लिए कहा तो है। उसी में एक यानी चर्च के विषय में कहकर कि चर्च में कुछ चीजें नहीं चाहिए, इस पर मोहर लगाओ। इसका जो खुलासा है वो कहीं और होगा। देखिए, जैसे कि मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक रहस्य को बहुत ज़्यादा संभालना है, उसे सफलता से मेंटेन करने वाले केवल परमेश्वर हैं। कैसे पूछे तो 2000 साल से वो कहते हैं, दिन और समय जो है वो हम नहीं जानते हैं, केवल वही परमेश्वर जानते हैं। ये एक रहस्य है। 2000 साल से एक समूह आने का इंतजार कर रहा है ना? क्या ये सब संभाल पाएंगे? 2000 साल से रहस्य की तरह संभाल के रखे हैं, लेकिन फिर भी एक समय एक समूह इसका इंतजार कर रहा है, और हम भी अभी इसका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी भी वो इस तारीख में आएगा, ऐसा हमने बताया नहीं। नहीं कहते हम कभी भी आए, पर वो हो जाना चाहिए, हम इसी का इंतजार करते हैं। यानी इसी तरह से परमेश्वर के पास में दिलचस्प रहस्य है, उसके पास प्रेम है, उसके पास पराक्रम, विशालता और महिमा है। वैसे ही छिपा हुआ एक भाग है। बहुत ही सुनते ही एक डिफरेंट एंगल में हम परमेश्वर को देख रहे हैं। इसमें एक बात जो सच है कि हमारी जिंदगी में जो हो रहे, हम वो उनसे छिपा नहीं सकते हैं। इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं। हम कुछ बात को सीक्रेट रखेंगे, परमेश्वर से नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है परमेश्वर से। आप ये कह रहे हैं, मुझे एक और वचन याद आता है। वो क्या कहता है, तुमसे जो छिपा है मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, बताओ। आने वाली चीजों के बारे में तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। जो कुछ जानना है तुम मुझसे पूछ लो। पवित्र आत्मा के बारे में वचन क्या कहता है? होने वाली बातों के बारे में वो तुम्हें बताएगा। करेक्ट।
तो परमेश्वर हमसे छिपाना नहीं चाहते हैं और सही समय पर वो बात मुझे समझ में आएगी और वो तो केवल इसी के बारे में कहना चाहते हैं। ये प्रभु की विशेषता है। सील्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो मुहर के बारे में, और सेकंड सील में जो है उसे हम इस एपिसोड में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जो सेकंड सील है इसे हम कैसे समझेंगे? इससे पहले के एपिसोड में आपने फर्स्ट सील के बारे में बताया, और ये जो भाग है, ये मुख्य भाग के रूप में ये 7 सील्स को हम देख रहे हैं। ये सेकंड सील के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, दूसरी मुहर के बारे में पिछली बार मैंने कहा था कि उसका रंग और जो भी कहा गया उसे कैसे संभालते हैं, ये बहुत जरूरी है। हाँ, रेवलेशन चैप्टर 6 में हम देखते आ रहे हैं। पिछली बार हमने बताया था कि सफेद रंग बहुत जी। जरूरी है। उसके ऊपर क्या रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसी तरह से जब हमने दूसरे मुहर को देखा, इसमें भी बहुत ही मुख्य बात है। चलिए वचन में से पढ़ते हैं, वचन 3 और 4। चलिए वचन 3 और 4 पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से, रेवलेशन 6 वर्स 3 और 4। जब मेमने ने दूसरी मोहर तोड़ी तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया था कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई, इस तरह से ये कहता है। यहाँ पे एक ट्रेशर, एक सीक्रेट को रिवील कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए इसके अंदर एक विषय है, और मैं हमेशा कहता हूँ परमेश्वर की खासियत क्या है। किसी विषय को समझाने के लिए हम आसान सी चीज़ कह के समझाते हैं, यही तरीका है संसार का। परमेश्वर क्या करते हैं, एक मुश्किल बात समझाने के लिए उससे भी मुश्किल बात समझाकर बताते हैं। लेकिन जो वो कह रहे हैं उसमें भी एक रहस्य है, और जो समझाना चाहते हैं उसमें भी एक रहस्य है। लेकिन पैराबल्स तो बिल्कुल रिवर्स है ना। दृष्टांत भी ऐसा ही है। देखिए, दृष्टांत में स्वर्ग का रहस्य है। उसी समय अगर उस दृष्टांत को अलग से पढ़े तो उसमें अलग प्रकाशन होता है, और दृष्टांत में कही गई एक चीज अलग ही होती है। यानी देखिए, अपनी भाषा में कहे तो ये अलग डायमेंशन है। इन सब को इंसान किसी भी तरह से ढूंढ नहीं सकता है, और इसीलिए पिछले 2000 साल से बाइबल जो है ये तो बहुत ही सफल किताब है, ऑटो अपडेटेड बुक। तो देखिए, यहाँ पर हम दूसरी मोहर देख रहे हैं, और इसे देखते समय जैसे मैंने पिछली बार कहा था, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। एक किताब पर मुहर लगी है, मुहर यानी सील, और इसे देखने के लिए स्वर्गीय प्रोटोकॉल होता है। आमतौर पर सरकार की ओर से कोई भी जो आदेश होते हैं उस पर सील लगी होती है। यानी देखिए, ये तो उस संबंधित व्यक्ति के बारे में है, खोल सकते हैं वो व्यक्ति। और इस तरह कोर्ट में भी सील कवर, ऐसा कह रहे हैं। सील का कवर होता है, यानी देखिए उस मोहर को जज उसे खोलेंगे। जज खोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस मोहर लगी हुई किताब को, ये किताब तो आकाश और पृथ्वी पर कोई भी खोल नहीं पाया था, केवल मसीह ने खोला। अध्याय 5 में ये कहा गया है, और कहा जाए तो उन्हीं को वो अधिकार है, ऐसा भी मनुष्य में हैसियत नहीं थी। यहाँ पर देखिए, स्वर्ग का एक प्रोटोकॉल होता है। किसी विषय के बारे में अगर हमें जानना है, उस रहस्य को बनाए रखने के लिए पिता परमेश्वर वो हमें अपने पुत्र परमेश्वर के द्वारा बताते हैं। यानी पुत्र के द्वारा परमेश्वर वो हमें बताते हैं, वो उसी के जरिए आएगा, नहीं तो वो रहस्य हम पर प्रकट नहीं होगा। इसीलिए तो प्रोटोकॉल फिक्स कर दिया। देखिए, अब यहाँ पर बहुत से लोग, यानी ऐसे लोग जो मसीह को और पिता को अलग तरह से बताते हैं। कुछ कहते हैं मसीह नहीं है, पिता नहीं है, ऐसा सब कहते हैं। प्रोटोकॉल की वजह से मैं कह रहा हूँ। यह कहता है जो सिंहासन पर विराजमान था उसके हाथ में एक किताब थी। यानी हम देखते हैं कि फिर परमेश्वर का मेमना आता है और उस किताब को लेता है और उस मुहर को तोड़ता है। देखिए, यहाँ प्रोटोकॉल है, पिता परमेश्वर और यहाँ पर यीशु मसीह पुत्र, उनके जरिए कलीसिया को संदेश मिलता है। कोई भी शॉर्टकट में नहीं जा सकता, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अभी ये जो मुहर है उसे खोलेंगे, यानी स्वर्गीय शासन का ये स्वर्गीय मुद्दा है। वहाँ हमारे लिए कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है, अगर इस बात को हम देखते हैं, 4वां वचन, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। इस तरह ये कहता है। अब यहाँ इस बात को देखने के पहले पिछले हफ्ते की एक बात देखनी है। देखिए, पिछले हफ्ते मैंने आपसे ये कहा था, पिछले हफ्ते इसी मोहर के बारे में देखते हुए हमने कहा कि एक सफेद घोड़ा आया। जी हाँ, व्हाइट हॉर्स के बारे में बताया। वो शांति के लिए आया, इस तरह से हम देखते हैं। अब इस विचार को यहाँ पर हम देखें तो, यानी उस समय भूमि पर कोई झूठा समझौता या फिर किसी तरह से तात्कालिक शांति लाई जाएगी। ये कब आया, ये देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद युद्ध की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम हंसी खुशी से रहेंगे, ये कहकर बहुत से शांति समझौते किए गए, पूरी दुनिया में ये किए गए।
और फिर उसी के कारण यहाँ पर हम देखते हैं कि सब ने मिलकर ऐना सभा बनाई है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई, 1943 में बनी। क्यों बनाई गई पूछे तो युद्ध नहीं होने चाहिए, सब शांति से रहने चाहिए। अब वहाँ पर जो शांति आई वो भूमि से चली जाएगी, ऐसा एक समय आएगा। धरती पर से शांति को नाश करने का अधिकार उसे दिया गया है, ये कहता है। इस शांति को नाश करने के लिए कारण क्या थे अगर ये पूछे तो धरती पर जितने भी लोग रहें वो एक दूसरे की हत्या कर दे, यही है। तो चलिए अब लाल रंग, इसे हम यहाँ पर देखते हैं। ये लाल रंग किसे दर्शाता है? मैंने सफ़ेद रंग के बारे में बताया जी। था। सफ़ेद रंग क्यों है, इसके पीछे कारण है ना? तो चलिए यहाँ पर ये जो लाल रंग है, ये भी लाल रंग किसी न किसी बात को दर्शाता है। देखिए, लाल का मतलब या फिर वो रेवोल्यूशन या फिर वो क्रांति। क्रांति। हाँ। और फिर अ, दूसरा जो है ये ब्लड, यानी कि खून खून। बहाना, हाँ, खून बह रहा है। यानी हाँ। इस तरह की जो जी हाँ। बातें हैं, है जी ना? हाँ। जी हाँ, इसी के बारे में कहा गया है, यानी वो एक दूसरे की हत्या कर हुँ। देंगे। अब ये जो लाल रंग है ये तो मृत्यु का चिन्ह होता है। यहाँ मृत्यु से मेरा अर्थ है हत्या। हुँ। मृत्यु के कई प्रकार है, पर एक हत्या है। यहाँ वचन कहता है कि वो हत्या करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर पृथ्वी पर शांति आ गई है, यानी उस शांति को दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर एक घटना होगी। अब ये कौन सी घटना होगी? अब चलिए इसे थोड़ा सा यहाँ विश्लेषण करके देखते हैं। ये घटना क्या होगी इसके बारे में मत सोचिए, इसके बारे में अंदाज़ा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। बाइबल में इसके बारे में स्पष्ट रूप में हिंट दी है। ये हिंट क्या है? एक बड़ी तलवार उसे दी गई है लोगों की हत्या करने के लिए, पृथ्वी पर से शांति दूर करने के लिए उसके पास हथियार है। वो क्या है? एक बड़ी तलवार है। ये जो तलवार है ये किसे दर्शाती है? अगर ऐसे हम ध्यान से देखें, पूरी बाइबल में तलवार जो है ये दो मुख्य बातों के बारे में बताती है। यानी यहाँ पर देखिए, जो तलवार है वो तो पहले दर्शाती है युद्ध के बारे में, वॉर के बारे हुँ। में। यानी नबूकदनेस्सर की तलवार तुझ पर आएगी, या फिर अशरूर का हथियार तुझ पर आएगा, या तेरी तलवार उसका विरोध करेगी। ये कहने का मतलब क्या है? युद्ध होने वाला हुँ। है। अब यहाँ यानी धरती पर एक दूसरे की हत्या की जाएगी और धरती पर पूरी तरह से शांति को नाश कर दिए जाने वाले काम होंगे। ये कैसे होगा? ये इसे एक तलवार से होगा। यानी यहाँ पर ये जो तलवार है युद्ध का चिन्ह है। एक बहुत बड़ा युद्ध दुनिया भर में लड़ा जाएगा, यही इसका अर्थ है। अब ये बहुत बड़ा युद्ध क्या है ये देखा जाए तो, यानी देखिए, अब ये किताब जो हमें दी गई है, प्रकाशित वाक्य की किताब हमें दी गई है, कहिए ईस्वी सन 96 में, तब से लेकर अब तक इस भूमि पर ऐसा युद्ध नहीं हुआ है ना? देखिए ईस्वी सन 70 में, यानी यरूशलेम में रोमी लोगों ने आकर यरूशलेम जी। को नाश कर दिया था। उसके बाद भी रोमी लोगों ने युद्ध लड़े, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो 10वीं सदी में क्रूसेडर्स जी। ये युद्ध करते थे। और उसके बाद में भी अगर देखें तो इस पृथ्वी ने बहुत से बड़े बड़े युद्धों को देखा है, लगातार हो ही रहा अलग है। अलग हाँ। युद्धों को। और फिर अंत में हमारी पीढ़ी में हम देखते हैं पहला विश्व युद्ध है, दूसरा विश्व युद्ध, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं इसराइल का युद्ध, यानी 1948, फिर 1952, फिर 1967 और 1972 में देखते हैं। यानी इस तरह से युद्ध हुए। तो ये बड़ी तलवार जो है ये किसे दर्शाती है? ये किसके बारे में बताती है? खास करके किसके बारे में ये बताती है अगर ये पूछे तो? और ये जो मोहर है ये कब तोड़ी जाएगी अगर ये पूछे तो? कलीसिया जब खत्म होगी तब ये तोड़ी जाएगी। सातों कलीसियाओं का अंत होगा उसके बाद में। अब देखिए, 7 कलीसियाओं के बारे में हमने पहले 3 अध्यायों में देखा है। आगमन 7वें अध्याय में देखा है। यानी इन दोनों के बीच में, यानी आगमन के पहले ये मोहर खोली जाएगी। और इसमें पहली मोहर हम यहाँ पर देख चुके हैं, और हमने ये भी देखा कि उस समय धरती पर शांति आई। 1948 में ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर दूसरी मोहर है जो हम अपने समय में देख रहे हैं। ये क्या है अगर ये पूछे तो? अभी इस समय सबसे बड़े युद्ध का इंतज़ार हो रहा है, यानी ये तीसरा विश्व युद्ध होगा। हम जो युद्ध कह रहे हैं वो ये है। इसके बारे में किस तरह से हम ये कह सकते हैं अगर आप ये पूछे तो? अभी दुनिया भर के लोगों में अशांति फैल जाए, यही तो हो रहा है। यानी देखिए, यहाँ इस समय के पहले कभी भी ऐसी अशांति का कोई समय नहीं आया था, यानी इतनी अशांति होगी। यानी देखिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मिल नहीं पाएगा, एक एक व्यक्ति को अलग किया जाएगा। क्वारंटाइन, हम इस समय में से होकर गए हैं क्वारंटाइन के समय जी। से। यानी ये जो क्वारंटाइन का जो समय था
यानी इस समय तक अगर युद्ध होता था तो परिवार के साथ जाकर छिपते थे। यानी कहिए कि अगर कोई क्रांति हो जाए तो, या कहिए किसी एक देश पर या लोगों के समूह पर हमला हो तो जो लोग हैं वो समूह में भागते थे। इस तरह से हमने देखा। अब हर एक को अलग अलग तरह से कैसे बांटा जाएगा अगर ये पूछते हैं तो, यानी कुछ साल पहले जो महामारी आई ये कुछ इसी तरह से थी। और इसी तरह से बड़े स्तर पर उस तलवार की जो उत्सुकता है वो बनाई गई है। यानी सभी लोग, ईच एंड एवरीबडी, इस तरह से कहते हैं। अब इस युद्ध को हमें किस तरह से लेना चाहिए? क्या ये वायरस है? इस तरह से अगर आप पूछते हैं तो मैं बता दूं, ऐसा नहीं। एक युद्ध आएगा जो बायो वॉर होगा, एक दूसरे की हत्या करने लायक। यानी अभी देखिए कुछ दिनों पहले जो घटनाएं हुई, इसे आप एक रिहर्सल जैसे, यानी ये तो रिहर्सल है, हमें बताने के लिए परमेश्वर ये दर्शा रहे हैं ऐसा सब कुछ हुआ है। ये सब कुछ कैसे हुआ? यानी लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो फिर मृत्यु आएगी। एक दूसरे से नहीं मिलना जी। है, जितना दूरी बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये दूरी बनाए रखने के लिए, यानी इसमें हर एक व्यक्ति जुड़ा होगा। एक एक व्यक्ति दूसरे की हत्या करना चाहेगा। ये सब कुछ कैसे होगा? पूरी दुनिया भर में अगर पूछे तो, यानी अगर किसी की हत्या करना है तो वो साथ में क्या लिए फिरेंगे? आप समझ रहे जी हैं हाँ। ना? क्या होगा इसके बारे में 2000 साल से हम नहीं जानते हैं। करेक्ट। अभी कुछ साल में हमने ये जाना है कि लोग रोगाणु लेकर घूमते हैं और वो रोगाणु मुझे मार सकते हैं। करेक्ट। उसके अलावा हवा में ही हवा में है। देखिए ये तो हर एक व्यक्ति लेकर चलता है। जी। तो फिर जो बायो वॉर होने वाला है, हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग ये कहते हैं सब होने के बाद में बाइबल इस तरह से कहती थी, इस तरह से आप कहते हैं, इससे पहले ही क्यों नहीं कह दिया? अब देखिए इसी विषय को प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 में वचन 4 में हम देखते हैं। इसी बायो वॉर के बारे में बहुत साल पहले से ही बता दिया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 4 पढ़े तो ये वचन कितना सटीक है अभी इस समय के लिए देखिए। न भूमि की घास को और न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाना, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाना जिनके माथे पर, यानी केवल मनुष्य की हानि पहुंचाना जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। अब इसके बारे में क्या सोचते हैं? अब ये क्या कहता है, इसे गौर से सुनिए। पेड़ पौधे, इनको कोई हानि न पहुंचाना, केवल मनुष्य को हानि पहुंचाना। अब इसका क्या अर्थ होता है? जैसा कि आपने कहा ठीक वैसा ही हो रहा है। हाँ। पूरी तरह से बायो वॉर है। देखिए ऐसा है कि इसे पहले से भी लिया जा सकता है। क्यों ये सारी घटनाएं हो रही है? अगर हम अध्याय 8 में पढ़ते हैं, भूमि पर के 1/3 पेड़ पौधे तो जल गए हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, हम इससे देखेंगे। ऐसी परिस्थिति आने के कारण वो क्या करते हैं, प्रकृति में जो भी है उन सबको छोड़कर केवल मनुष्य की ही हानि पहुंचाना, ये एक बात होने वाली है। और इसीलिए अध्याय 9 वचन 4 में परमेश्वर ने कहा है, अभी उसके लिए एक चीज़ पूरी दुनिया में होती है। आपने देखा होगा, यानी कहिए किसी एक देश में बम भी नहीं फेंका और कुछ भी नहीं किया, लेकिन बड़े देश के अधिकारी ये कहते हैं, यानी दूसरे विश्व युद्ध में जितने लोग नहीं मरे उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ इस महामारी में मरे हैं। यानी दूसरे विश्व युद्ध से भी ज़्यादा लोग इसमें मरे हैं। और एक बम भी नहीं फेंका गया, एक गोली भी नहीं दागी गई, एक जहाज़ भी नहीं उड़ा, कोई पिस्तौल नहीं चली, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध से ज़्यादा लोग मारे गए। अब ज़रा यहाँ पर इस वचन में देखिए, धरती पर लोग एक दूसरे की हत्या करने के लिए आगे बढ़ेंगे और शांति को ख़त्म करेंगे। यानी ज़रा गौर से सुनिए, एक मनुष्य को देखकर दूसरा मनुष्य मुझे देखने के लिए मत आना, इस तरह से कहता है। करेक्ट है ना? घर में मत आना, इस तरह से वो हिम्मत से कहते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही लोगों को घर में बुलाना है ना? पर मेरे घर में मत आना। शादी में इनवाइट करने के लिए भी बड़ा प्रोसीजर है जी। शादी में कोई मत आइए, यानी हर जगह पर हर एक मनुष्य। अब ये कैसे हो गया? देखिए एक ही घर में पति पत्नी बच्चे अलग अलग कमरे में रहते हैं, यानी क्वारंटाइन की हद तक। कारण क्या है? शायद ये उस रोगाणु को लेकर घूम रहे हैं, इस तरह से वो यहाँ सोचते हैं। लेकिन इन फ्यूचर किसी समय अगर इस तरह से बायो वॉर हो जाए तो हर कोई इस रोगाणु को लेकर ही घूमेगा और फिर भूमि पर क्या नहीं होगा, शांति नहीं होगी, ये पूरी तरह से दूर हो जाएगी।
ये कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने कहा, ये जो रिसेंटली लॉकडाउन जो हुआ, उसमें बहुत सी विषयों को हमने सीखा, अडेप्ट भी है। लेकिन एक पॉइंट जैसे कि आपने कहा, अगर हमारे घर कोई आते हैं तो उन्हें घर मत आना ऐसा कहने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन आज हम उस परिस्थिति में आ गए हैं। उसी तरह हम किसी के घर अगर जाएँ तो सोच समझ कर, वो क्या सोचेंगे ये समझ कर, ऐसा एक आइसोलेशन पीरियड को पार करके आए हैं। सो इसे जब हम लिंक करते हैं तो इसे प्रॉफिटिकली किस हद तक इसमें डाला गया है, ये बहुत ही अद्भुत है, आश्चर्य की बात है, लेकिन परमेश्वर ने इसे पहले रिवील किया है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर हम दूसरी मुहर को पार कर रहे जी, हैं। इसकी चरम सीमा का भी अनुभव करना जी है। है। यही तो बहुत मुश्किल हो रहा है। इस और भी आगे जाते-जाते और भी कैसा हम रहेगा? लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर बताएंगे। इसे हमने पहले भी बताया है। यहेजकेल की किताब 29वें अध्याय में यहाँ पर बायो वॉर के बारे में है। बायो वॉर, न्यूक्लियर वॉर दिए गए हैं। जी हाँ, आप जो बता रहे हैं वो रेवलेशन 2 ओल्ड टेस्टमेंट में जो है पुराने आपका। नियम में भी निश्चय ही बहुत से प्रकाशन जी हैं। हाँ, है, लेकिन आप उस लिंक को बता रहे हैं। जी हाँ, यहेजकेल की किताब यहाँ पर अध्याय 39 में जी, यहाँ पर परमेश्वर ने कितने अद्भुत विषय के बारे में हम पर प्रकट किया है, इसे जरा देखिए। यहेजकेल 39:11 में, उस समय मैं गोग को इसराइल के देश में कब्रिस्तान दूंगा। वो ताल की पूर्व ओर होगा और आने जाने वालों की तराई कहलाएगी, और आने जाने वालों को वहां रुकना पड़ेगा। इस तरह कहता जी, है। अब इस तराई से आने जाने के लिए सभी लोगों को मास्क पहने हुए एक रहेंगे। मास्क पहनना पड़ता था। आज बिना मास्क के हम बाहर जाते ही नहीं है। अब ये मास्क का जो कॉन्सेप्ट है, इसे हम केवल पिछले 2 साल से ही जानने लगे हैं। लेकिन अंतिम समय में उस रास्ते से आने जाने वाले लोग मास्क पहने होंगे, यही कॉन्सेप्ट है। यहेजकेल 39:11 में परमेश्वर ने हमें ये बताया है। ये क्यों कहा गया है, अगर इसे देखें तो इसके बाद में वचन 15 में देखिए, एक हिंट दी गई है। देश में आने जाने वाले में से जब कोई मनुष्य की हड्डी देखे तो तब उसके पास एक चिन्ह खड़ा करेगा। यह उस समय तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देने वाले उसे गोग की भीड़ की तराई में गाड़ न दे। यानी हड्डी देखते ही वो उसके ऊपर में एक मार्क लगा देते थे। दफनाने वाली जगह पर सब मास्क पहनते थे। क्या होने लगता है, हम्म, अगर कोई रोगाणु से मर जाए तो उसे दफनाने वाले सभी मास्क पहने हुए होते हैं। उसके दफनाने तक वो दफनाने वाले बहुत ही सचेत रहते जी, हैं। रिश्तेदार भी पास में ना आए, इस तरह कहते हैं। करेक्ट। कुछ लोग जाए तो वहां पर उन्हें मास्क पहनना जरूरी होता है। अब ये स्वाभाविक रूप में हमारी आंखों के सामने हो रहा है, आंखों के सामने। लेकिन मैं कहता हूं, यहाँ पर जो बताया गया, अगर वो नहीं होता, लेकिन इसके पहले की भी चीजें अभी हो रही हैं, और इसकी चरम सीमा यहाँ अध्याय 39 में बताई गई है। हम्म, ये क्या है पूछे तो ये कुछ नहीं, बस एक युद्ध है। हम्म, एक बहुत बड़ा बायो वॉर होने वाला है। इस बायो वॉर में महत्वपूर्ण बात होने वाली है, इसके बारे में बाइबल हमें बताती है। और जब ये होगा तो इसके अंत में मनुष्य की जो हड्डी है वो कैसी होगी, उस हड्डी को दफनाने तक भी उसमें से रोगाणु निकल सकते हैं, या अगर उसे जला देते हैं तो उसमें से न्यूक्लियर सामर्थ निकलेगी। ये सब अंतिम समय में ज़रूर होगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं बाइबल जो है ये पुरानी किताब है, इसमें इतिहास है, इसमें राजा का समय काल दिया है, हिस्ट्री भी है, मिस्ट्री भी है कहते। हम्म, और कहते हैं पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। परमेश्वर ने जो बताया सब इसमें हम्म, है। अब हम यहाँ पर इस दूसरी मोहर की चरम सीमा को छूने के समय में हैं। पूरी दुनिया इसके बारे में कह रही है, शायद तीसरा विश्व युद्ध होगा, यानी बहुत बड़े नाश को हम यहाँ करीबी दिनों में देख सकते हैं। चाहे कुछ भी कह दे, यहाँ पर एक बहुत ही मुख्य विषय है। ये पूरी दुनिया ये अस्पष्ट दशा में है और उसी ओर आगे बढ़ रही है। चाहे आर्थिक बात हो या फिर बच्चों के एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे आर्थिक स्थिति ही हो, ये सब जो है वो कन्फ्यूजन स्टेट में है कि क्या होगा और क्या होने वाला है। ये सब कहाँ पर जाकर खत्म होगा, इस तरह से लोग सोचते हैं। इन सब के लिए निश्चय एक युद्ध होगा। ऐसा क्यों कहते, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1914 के पहले पूरी दुनिया एक बहुत ही भयानक ऐसी स्थिति में थी। और फिर 1920 में देखिए स्पेनिश फ्लू आया था, और उस समय कुछ लोगों को इसके परिणाम भुगतने पड़े। इन सब को सही करने के लिए उस समय एक युद्ध हुआ, वो दूसरा विश्व युद्ध था। अब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने पर न्यू करेंसी, न्यू सुपर पावर,
न्यू UNO सब कुछ नया हो गया, उसे बनाया गया और तब से लेकर 70 साल से भी ज़्यादा समय से वो चल रहे हैं। यानी ये तो हमें पहले से बताया गया ऐसा कोई फॉर्मूला है, यानी ऐसा हुआ है। तो सभी लोग यहाँ पर इसके बारे में क्या कहते हैं, जो दुनिया में वॉर का आकलन करते हैं, ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग टू द 12th आवर कहते हैं। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे युद्ध की ओर हम आगे बढ़ते जा रहे, करीब ही हैं, क्योंकि ऐसी आर्थिक गिरावट है जिसमें से हम बाहर नहीं आ सकते हैं। यानी ऐसी परिस्थिति में विश्व शक्तियाँ पहुँच गई हैं। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, अब कोई रास्ता नहीं है, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए वो युद्ध शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, पहले विश्व युद्ध जैसे, दूसरे विश्व युद्ध जैसे नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन वेपन्स, वेपन्स हैं, नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन वेपन्स, ये तो बायो वॉर होगा, इस तरह की संभावना है। गुजरे समय में ये रोगाणु पूरी दुनिया में फैलाए गए थे, वो किस हद तक अपना प्रभाव छोड़ेंगे ये देखा गया। ऐसी अफवाहें भी हैं, यानी ऐसी अफवाहें हैं, ये सब जो है ये तो लोगों के बीच में हैं। यानी कुछ साल पहले तो इस दुनिया के ज़रूरी हालात बनाने के लिए जो फिल्में बनाई गई थी, उसमें वहाँ पर इसी तरह के विषयों को बताया गया है। उस समय सभी लोग क्या कह रहे थे, इस बात पर वो चर्चा कर रहे थे। अब देखिए, दुनिया को इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है और ये तो 30-40 साल से उसकी अपेक्षा की जा रही है। तो वो कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा कहकर ये बताया गया है। और उसमें भी रोगाणु द्वारा डीपॉपुलेशन किया जाएगा, इस तरह की बातों को भी हम उन फिल्मों में बताया हुआ देखते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद अभी भी वही हो रहा है, लेकिन अगर हम वचन के अनुसार देखें तो ऐसी स्थिति तो केवल उस समय आएगी जब दूसरी मोहर खोली जी हाँ। जाएगी। इस बात को जब आप कहते हैं तो बाइबल हमेशा एक बुक ऑफ होप, बुक ऑफ एक काइंड ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा हम देखते ही आ रहे हैं। और पर जब हिस्सा आता है तो एक सील के बाद अगले सील जब आता है तो एक टर्मोइल से दूसरे जगह पर जाने जैसा लगता है, बहुत ही क्रिटिकल है। वैसे ही आज दुनिया बहुत डरी हुई है इस वक्त। ये एड ऑन एक सॉल्यूशन के बिना ये है कि ऐसा दूसरा एंगल से ये और भी भयंकर होगा। ये अब डरा रहे हैं कह के ऐसा बाइबल में है, ऐसा क्रिटिक्स कर कह रहे हैं। वैसे सोच रखने वालों के लिए, क्योंकि बाइबल जो है वो हमेशा सॉल्यूशन की ओर एक देखती है, हम अच्छे बने रहें इसके लिए एक सॉल्यूशन देती है। लेकिन ये जो रेवलेशन पुस्तक जो ये अलग एंगल पे ही है। तो उस तरह की एक परिस्थिति में उस तरह के जो सवाल जो पूछ रहे हैं उनके लिए हम क्या कह सकते हैं उनके, ये जरा बताइए। कभी भी समस्या बहुत बढ़ जाए तो उसका समाधान आएगा, यही अर्थ है। रॉकेट को हम हमेशा ऊपर छोड़ते हैं, इसलिए रॉकेट लॉन्चर का उपयोग किया जाता है कि वो ऊपर जाए, वो ऊपर एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। वैसे ही ये जो मुहर है वो एक 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 करके वहाँ अद्भुत समस्या की ओर जा रही है। ओके, हाँ। ये जो गेम है ये बहुत रोमांचक होगा और सफलता मिलेगी, यही अर्थ है। उसके पहले इस धरती पर ये सारी उथल पुथल होगी। इन सारी उथल पुथल के बाद यीशु आ रहे हैं, इस तरह से कहा गया है। उस अंत के पहले जो कुछ भी होना है वो अभी हो रहा है, चल रहा है। आखिरी के 1 मिनट में हम ये सेकंड सील से हम क्या चीज को सीखेंगे, हम इनके लिए कैसे तैयार रहेंगे, इस बात को जरा बताइए। वेरी सिंपल। जो भी हो चिंता मत कीजिए, सबके बीच बचाने वाले तो परमेश्वर हैं। केवल दूसरी मोहर ही नहीं, तीसरी मोहर, चौथी मोहर, चाहे जो भी हो, जिसके बारे में भी बताया है, चाहे ये क्लेश कितना भी बड़ा क्यों न हो, हमारे बचाव के लिए तो परमेश्वर है। इसे परमेश्वर ने क्यों कहा है कि इन सारी परिस्थिति के बीच मैं तुम्हें बचाऊंगा। इस्राएली लोग बेबीलोन की बंधुआई में क्यों जाएंगे और उसके बाद मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, परमेश्वर ने कहा। तो ये सब कुछ होने वाला है, इसकी संभावना है। लेकिन हमें बचाने वाला उड़ते पक्षी की तरह हमें बचाएगा। हमसे कहा गया है कि हम डरे नहीं, पर चेतावनी के रूप में बताया गया है, बस इतना ही है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ एंड प्रिपेयर अदर्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे यही हैं। तो हमारे सारे एपिसोड की बात है। बहुत अच्छा। ये जो एपिसोड में हमने बहुत सी बातों को देखा। अगले जो एपिसोड में है उसमें हम थर्ड सील के बारे में देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे।